लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं बाकी हानमा को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये है बाकी डाउ का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं खट्टे खट्टे तगड़े इंसान को जो कि यूएफसी एमएमए का चैंपियन होता है और पिछले 7 सालों से उस चैंपियन को कोई भी नहीं हरा पाया और वह खुद से कहता है कि मैं इस बेल्ट से बोर हो चुका हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूएफसी एमएमए के चैंपियन की फाइट एक फाइटर के साथ शुरू हो चुकी है। हर जगह शोर होता है, ऑडियंस की रूह एक्साइटमेंट से भरी होती है। फिर वह खुद से कहता है कि मुझे राजा की गद्दी पर बैठे 7 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जीत लिया है, अब बस बहुत हुआ। ऐसा कहते ही वह उस फाइटर को एक पंच में ही घायल कर देता है। वह सोचता है कि उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा बेस्ट बनना है। ये सब सोचते सोचते उसे अपने आसपास का ख्याल ही नहीं होता, वह उस फाइटर को सिर्फ मारता ही जाता है। तभी वह उस फाइटर को ज़मीन पर उल्टा पटक देता है जिसके कारण उसका स्कल टूट जाता है और वह उस फाइटर को एकदम ज़बरदस्त पंच मारने ही वाला होता है, तभी उसे रोक दिया जाता है। मैच को जीतने के बाद मीडिया वालों की भीड़ लग जाती है। फिर वो मीडिया वाले से कहता है कि वह जापान की ओर जा रहा है। उनमें से एक रिपोर्टर कहता है कि जापानी की ओर, दूसरा कहता है कि क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बाकी की जिक्र होती है। वह कहता है कि उस देश में कोई ऐसा है जिसे सभी ने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मान लिया है। तभी हम देखते हैं अंडरग्राउंड अरीना के ओनर टूर्नामेंट और फाइटिंग मैचेस को जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं मिस्टर मित्सुनारी टोकुगावा। तभी हम देखते हैं हमारा एमएमए चैंपियन एटलास टोकुगावा से मिलने जापान पहुंच जाता है। टोकुगावा एटलास से कहते हैं कि तुम दुनिया भर में मशहूर हो और एक यूएफसी एमएमए चैंपियन हो, मगर तभी तुम यहाँ फाइट क्यों करना चाहते हो। एटलास कहता है मैंने वो फादर एंड सन की फाइट देखी है। टोकुगावा कहते हैं अच्छा, तुमने उसे देखने के बाद क्या सोचा। एटलास कहता है पहली बार मैंने किसी इंसान के शरीर को इतनी सुंदरता से मूव करते हुए देखा है। टोकुगावा कहते हैं तो तुम उससे लड़ना चाहते हो। एटलास कहता है मिस्टर टोकुगावा, वो लड़का हानमा बाकी, आपने ही उसे आगे बढ़ाया है। इस बात पर टोकुगावा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है उस लड़के हानमा बाकी के खिलाफ क्या तुम जीत सकते हो। एटलास कहता है मैं यहाँ पैसिफिक ओशन को पार करके आया हूँ, मुझे हमेशा से ये जानना था कि वह कितना ताकतवर है। इस पर टोकुगावा कहते हैं क्या तुम 4 मिलियन कमाते हो एक फाइट से। इस पर एटलास जवाब देता है लेकिन मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड का टाइटल जीत सकता हूँ। टोकुगावा उसे बताते हुए कहते हैं कि इस फाइट के कोई भी पैसे नहीं मिलते। वह उसे समझाते हैं कि वो लड़का बहुत ही ताकतवर है। इस पर एटलास कहता है मैं भी हूँ। तभी टोकुगावा एटलास से उसकी फ़िज़िकल कंडीशन के बारे में पूछते हैं। इस पर एटलास जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फ़िज़िकल कंडीशन इतनी अच्छी है कि मैं आज रात को ही फ़ाइट कर सकता हूँ। इस पर टोकुगावा कहते हैं ठीक है, फिर फ़ाइट आज रात को ही है। एटलास चौंकते हुए कहता है लेकिन क्या हानमा बाकी को इसके बारे में पता भी है आज और अभी, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। नहीं नहीं, एटलास कहता है मैं डिससेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। टोकुगावा उसे कहते हैं कि वह एक स्टूडेंट है तो उसके पास समय है और वह मना नहीं करेगा। फिर टोकुगावा बाकी को कॉल करते हैं और उसे एटलास के बारे में बताते हैं। फिर एटलास को कहते हैं कि बाकी ने आज के फ़ाइट के लिए हाँ बोल दिया। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एटलास फाइट के लिए तैयार अरीना में बाकी का वेट करता है। तभी अचानक से हर तरफ शोर मच जाता है, ऑडियंस चीख उठते हैं वह आ गया। एटलास की नज़र बाकी पर पड़ती है और वह बाकी को देखकर चौंक जाता है। एटलास कहता है ये इतना छोटा है, इसका वेट करीब 154 पाउंड हो सकता है, इसका हाइट करीब 5.5 फीट, ये तो प्रैक्टिकली मेरे हाइट का करीब आधा है। तभी अचानक से एटलास को कुछ ऐसा दिखता है जो शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो ये था हमारा चैप्टर 2। जल्दी मैं चैप्टर 3 लाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।